अब उनसे ये पूछे कि नगर निगम ने 25 एकड़ ज़मीन लीज पे ली है, वहाँ जो जेल है, नीम का जेल, वो किस लिए ली है? नगर निगम ने 30 करोड़ का बजट पास किया है, वो किस लिए कर रहा है? क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं? मंत्री जी बताते तो सही। नहीं, अब मंत्री जी जो है, या तो मंत्री जी ज़्यादा अक्लमंद है, उन लोगों को वो ऐसे ही समझ रहे हैं कि भाई इन लोगों को समझ नहीं है, या इनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं पब्लिक को। वहाँ जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, अब जब अप्रूवल होता है तो गांव का सरपंच नहीं जाता है, उसमें विधायक और मंत्री ही होते हैं। वो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, खाद उनके अंदर में आता है किसानों का। आज क्या हालात है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। समाज सेवा की तीव्रता आपको राजनीतिज्ञ बना देती है और राजनीति की तीव्रता आपको बड़ा व्यापारी भी बना सकती है। बहुत सारे समाज सेवी राजनीति में आते हैं और अब तो शिक्षाविद भी आने लगे हैं। ऐसे ही एक शिक्षाविद नाहर सिंह चौहान, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे और साथ में समाज सेवा भी करते रहे, अब जननायक जनता पार्टी के साथ तिगांव हलका के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और अब राजनीति में, या मैं कहूँ कि सक्रिय राजनीति में नजर आने लगे हैं। अभी युवा योद्धा कार्यक्रम करके और ये साबित कर दिया कि अब वो सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कई मुद्दों पर और सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो अभी नीम का जेल के पास कूड़े घर को लेकर के महापंचायत हुई और उसके बाद राज्य मंत्री राजेश नागर का जो वीडियो आया, उसको लेकर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले ले चलते हैं सीधा नाहर सिंह जी के पास। नाहर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे नमस्कार। पहले सत्य हुंकार पर। शिक्षाविद जी, फिर समाज सेवी जी, और अब सक्रिय राजनीति में, जी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो राजनीति है, अगर उसमें पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, तो वो विकास के लिए पब्लिक को इस तरीके के धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ते और वो एक सही दिशा में देश को ले जाते हैं। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों को उसमें आना चाहिए। शिक्षाविद होने के कारण, अब मेरी उम्र भी हो गई उतनी, समाज सेवा तो हम करते ही हैं, तो सोचा कि राजनीति में आया जाए जिससे हम अपने क्षेत्र का सुधार कर सकें। लेकिन लोग तो कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। नहीं नहीं, कोई देखिए, विषय आता है तो कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक ज़माना था, हमारे देश के राष्ट्रपति राधाकृष्ण पल्लव जी, वो एक टीचर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। उस टाइम की राजनीति और जो अब भाजपा की राजनीति है, वो आप उसका अंतर देखिए कितना है। जब राजनीतिक लोग गुंडों का सहारा लेकर राजनीति करते हैं तो वो फिर राजनीति विकास की नहीं होती है या क्षेत्र के भले के लिए नहीं होती, वो फिर गुंडागर्दी की राजनीति होती है, जैसा कि आज हो रही है। आप देखिए, शहर में क्राइम कितना है, ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है। फरीदाबाद में किसी भी मुंबई एक्सप्रेसवे अंडरपास के नीचे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं दिखेंगे। रोज किसी के हाथ पैर तोड़े जाते हैं, किसी का मर्डर किया जाता है। फरीदाबाद ऐसा सिटी बन गया है जहाँ पर जब तक एक मर्डर की लाश बरामद नहीं होती तो शायद दिन पूरा नहीं होता यहाँ पर। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्राइम सिटी बनना जा रहा है। हाँ, स्मार्ट तो है ही नहीं। स्मार्ट तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक सिटी बताइए ना। फरीदाबाद में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जिन गांवों का एफडी का पैसा लिया गया, उन गांवों में झाड़ू लगाने के लिए स्वीपर तक नहीं आते हैं। तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? फरीदाबाद सिटी की ये हालत है कि यहाँ अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो 2 साल में उसका सस्पेंशन ख़त्म हो जाता है। सड़क में गड्ढे हैं। फरीदाबाद सिटी में जाने के बाद भी ये नहीं लगता कि हम शहर में हैं। तो गाँवों की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन चौहान साहब, हरियाणा की राजनीति में आज के परिवेश में फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मंत्री हैं। देखिए, मंत्री सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन पार्टी में इतना फटाव है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, केंद्र में राज्य मंत्री जी हैं, उनके सामने सब नतमस्तक है। अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनको जनता का तो ख्याल ही नहीं है। देखिए, आदमी काम तब करेगा जब मेरा घर सुरक्षित होगा। जब उनकी अपनी कुर्सियां ही सुरक्षित नहीं है, वो रोज़ इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहेगी, तो जनता के काम कहाँ से करेंगे? मतलब बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो नेता हैं आपसी फरीदाबाद फूट है। के नेता,
वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो विकास राजनीति की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की राजनीति है सही मायने में। तो देखिए, एक मुझे कहना नहीं चाहिए, एक विशेष बिरादरी के दो राजनेता हैं, दोनों मंत्री हैं। पहले अवतार बढ़ाना जी होते थे जिनको गुर्जर सम्राट का एक उपाधि मिली हुई थी। अब सिर्फ लड़ाई ये रहती है कि किसके यहाँ भीड़ ज़्यादा, विकास की बात नहीं है। जब हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री बने तो एक बार को मंत्री जी के यहाँ भीड़ कम हो गई, वहाँ बहुत भीड़ लगने लग गई। उन्होंने कहा 100 दिन चाहिए, 100 दिन में फरीदाबाद स्मार्ट बन जाएगा। 100 दिन के बाद वो उल्टा हो गया, यहाँ की भीड़ वापस वहाँ जाने लग गई। जो उन्होंने उद्घाटन किए वो काम सारे ठप हो गए। जितने उद्घाटन पिछले, देखिए 100 दिन का मतलब नहीं है, अब 1 साल हो गया, 25% हिस्सा चला गया सरकार का 5 साल में से, मतलब कार्यकाल का कार्यकाल का 25% जो हिस्सा चला गया, 1/4 हिस्सा चला गया। 1/4 में इन्होंने कहीं 5% विकास किया हो। एक काम बता दे सरकार का मंत्री कि ये हमने फरीदाबाद में कर दिया। अब निगम के मंत्री भी यही हैं। कूड़े की आप बात देख लो, चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं। गांव का कूड़ा उठाया किसी गांव में डाल दिया, कहीं का उठाया किसी खड्डे में डाल दिया, शहर का उठाया तो बाईपास रोड के साथ खड्डों में डाल दिया। आप सेक्टर 12 के पास जो अपना बीपीटीपी पुल है उसके पास में एक कूड़ा घर है, आप देखिएगा वहाँ पूरे सड़क पे कूड़ा होता है और पूरे दिन गाय उसमें चर रही होती है। इसकी जिम्मेदारी ये सरकार तो नाहर सिंह चौहान को लेनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी कहीं कूड़ा घर बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहती है ताकि इस कूड़े को लेकर निस्तारण किया जा सके, नाहर सिंह चौहान खड़े हो जाते हैं। देखिए, तो फिर वहाँ कूड़ा घर बनने नहीं देते हैं। नहीं जब ऐसा आप नहीं है, कूड़ा घर ही नहीं कहीं बनने देंगे तो कूड़ा जाए कहाँ? सरकार की नीतियाँ गलत हैं। देखिए, इनकी एक पहले इन्होंने अमृत योजना शुरू की आज से 2016 में, 9 साल हो गए। उसमें इनको सिविल डालने थे और स्वच्छ पानी लोगों को पीने के लिए देना था। वर्ल्ड बैंक की व्यवस्था थी, वर्ल्ड बैंक की व्यवस्था थी, कमी नहीं थी। केंद्र सरकार की योजना थी, पैसे वर्ल्ड बैंक ने देने थे, केंद्र सरकार से पैसा इनको आना था और इन्होंने बनाकर चलानी थी। तो चल तो रही है अभी, योजना तो चल रही है, अभी तो चल रहा है काम, चलते हो जाएगा पूरा। अब उसकी जो लिमिट थी, आप वो देखिए टेंडर की कितनी थी, आप बताइए। 18 महीने, क्योंकि 18 महीने और 9 साल। जैसे मंझावली पुल एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, दूसरा प्रोजेक्ट ये हो गया भाजपा का। कोई भी सिवर लाइन अगर डलती है तो वो 1 साल 2 साल बाद तो चौक हो जाती है गंदगी से। अगर उसको फंक्शनल नहीं होगी, देखिए एक पाइप है, आप घर पर एक पाइप डाल दो, वो फंक्शनल नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद वो चौक हो जाएगा गंदगी से। तो वही हाल होगा, ये दोबारा खुदाई कराएंगे उसकी, फिर दोबारा काम होगा, क्योंकि ये इनकी इंजीनियरिंग ही ऐसी है। आप मुंबई एक्सप्रेस वे देख लो, किसी की कनेक्टिविटी सीधी नहीं है। तो इनकी इंजीनियरिंग, क्योंकि जितने मंत्री हैं या जो सरकार है, मुझे तो लगता नहीं कि भी उसमें कोई ऐसे समझदार व्यक्ति हैं कि अगर वो कोई एसडीओ, एक्सीएन, चीफ इंजीनियर किसी से डिस्कस करके शायद इन प्रोजेक्टों पे बात करते हो। क्योंकि आपने देखा पहले भी निगम में कहीं 200 करोड़ का घोटाला है, कहीं कितने करोड़ का घोटाला है, तो वो अधिकारी तो उसी काम में लगे हुए हैं कि जी फर्जी बिल बनाने हैं और कितने पैसे खाने हैं। क्योंकि 9 साल में जो एक योजना को ये नहीं कर पाए तो इनको क्या 50 साल चाहिए? बड़ा आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का पैसा है, योजनाएं देखिए तो आती हैं, आप, लेकिन वो क्रियान्वित समय पर नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देना है, केंद्र सरकार को अलॉट हुआ, केंद्र सरकार ने आपको दे दिया और आपने उसको बनाना है। जिस चीज उद्घाटन का मौका आपको मिल गया, उद्घाटन का मौका मिल गया, लेकिन उसका फीता कटना बाकी रह गया कि भी लोगों को वो दिया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अब आइए कूड़े घर पे। कूड़े घर का विरोध हमने इसलिए किया कि ये जो कूड़ा घर जहाँ बना रहे हैं, ये डंपिंग यार्ड बना रहे थे यहाँ पे, मतलब लाके पूरा वहाँ कचरा इकट्ठा करना था, यहाँ से फिर दूसरी जगह ले जाएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे जहाँ उसका निस्तारण होना, जहाँ निस्तारण है। तो सरकार को कहीं भी एक ऐसी जगह देखनी चाहिए कि कूड़े का यूटिलाइजेशन कैसे हो। उसका 2 तरीके से होता है, या तो खाद बने या उसको जलाकर बिजली बनाई जाए। वो प्रोजेक्ट ये लगाना नहीं चाहते क्योंकि इतनी सोच ही नहीं है इन लोगों की।
लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि नीमका में आपने हंगामा कर दिया कि वहाँ कूड़ा घर बन रहा है, महापंचायत कर रहे देखिए हैं, मैंने कल ही लोग जा रहे हैं और उसके बाद राज्य मंत्री को आके सफाई देनी पड़ रही है कि भाई आप अफवाह फैला रहे हैं। मतलब आप विपक्ष पे यही काम रहेगा, खाली अफवाह फैलाता है, झूठी नहीं, बातें फैलाता है। देखिए वो जो पंचायत है वो किसी ना तो पार्टी की थी ना किसी विपक्ष की थी। वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, नीम का गांव है, उसके पास में मिर्ज़ापुर है, कॉलोनीज़ हैं, वो सब वो लोग थे, उनको भी यही दर्द है जो हमें था कि यहाँ कूड़ा डलेगा, बदबू होगी और चारों तरफ रहना वो हो जाएगा। लेकिन कूड़ा घर तो बन ही नहीं रहा, राजबंदी खुद नहीं, कर रहे हैं। अब मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। अब जब अप्रूवल होता है तो गांव का सरपंच नहीं जाता है, उसमें विधायक और मंत्री ही होते हैं। लीज पे ली है वहाँ जो जेल है, नीम का जेल, वो किस लिए ली है? नगर निगम ने 30 करोड़ का बजट पास किया है, वो किस लिए कर रहा है? क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं? मंत्री जी बताते तो सही कि भाई हम जमीन इसलिए ले रहे हैं और हम ये करेंगे। तो ये बात सही है कि 30 करोड़ रुपए नगर निगम वहाँ लगाने जा रहा है। अब वो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। वो डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे वहाँ पर, आएगा कूड़ा ही। मतलब डंपिंग यार्ड नहीं होगा, नहीं होगा, कूड़ा आएगा। मतलब कूड़ा आएगा। उसमें क्या होगा, कूड़ा आने के बाद सिगरेट होगा, यानी अलग अलग करेंगे। उसमें गीला कूड़ा एक तरफ और सूखा कूड़ा एक तरफ। अब देखिए कूड़ा है तो बदबू आएगी, और ऐसा नहीं है कि आज आ गया, विरोधी कूड़े का और बदबू का है। आज आ गया और अभी हो गया 1 घंटे में। लेबर है, लेबर ही काम करेगी मैनुअली। उसके बाद उस कूड़े को सड़ाया जाएगा। अब सड़ाने के बाद बदबू आएगी, उसमें से खुशबू तो आएगी नहीं, कोई गुलाब का फूल तो बना है, तो कूड़ा है तो बदबू आएगी। तो उसी चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। उस कूड़े से खाद बनेगी और बिजली बनेगी। जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ मतलब कोई प्लांट का मतलब हाँ, प्लान हो रहा है कि गैस, प्लांट कोई जो उससे गैस बनाएंगे। गैस कैसे बनती है? तो कूड़ा घर तो नहीं है ना? नहीं, अब देखिए कूड़ा घर नहीं है, लेकिन आएगा कूड़ा ही, उससे ज़्यादा बुरे हालात होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है। आएगा कूड़ा ही, और उससे कूड़े के ढेर से ज़्यादा बदबू होगी। कूड़ा सड़ाया जाएगा, वहाँ। सड़ाने के बाद गैस बनेगी और एनटीपीसी वहीं पास में है, उनको वो सप्लाई होगी। आप ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए गैस देने के लिए कूड़े का निस्तारण वहाँ किया जाएगा, गैस बनाई जाएगी। हाँ, और जो बचेगा उससे उसकी खाद बनेगी। तो फिर तो विरोध तो मुझे लगता है जायज है। नहीं, अब मंत्री जी जो है, या तो मंत्री जी ज़्यादा अक्लमंद है, उन लोगों को वो ऐसे ही समझ रहे हैं कि भाई इन लोगों को समझ नहीं है, या इनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं पब्लिक को। वहाँ जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, हजारों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई तो इनपुट रहा होगा उनके आने का। उनके पास भी कोई इनपुट रहा होगा, तभी तो विरोध कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी विरोध हो जाता है किसी का। देखिए कोई भी काम होगा उसी का विरोध होगा अगर आप गलत काम कर रहे हो। तो वहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं सरकार की कोई नीति है कि भाई लोग इकट्ठे करने हैं और उनसे विरोध करवाना है, ऐसा तो नहीं है। तो उन लोगों के पास भी कोई इनपुट होगा, सरकार से किसी को पता लगी होगी, देखा होगा, वहाँ का पार्षद होगा, कोई और होगा, कोई जनप्रतिनिधि होगा जिसको पता होगी, तभी लोग विरोध में इकट्ठा हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ था, जब हमने कूड़े डंपिंग यार्ड का विरोध किया तो मैं कोर्ट में था, मुझे किसी ने बताया कि आपके यहाँ अप्रूव्ड हो गया। मैंने लोगों से पूछी, हमारे यहाँ किसी को नहीं पता थी। मैंने फिर उस आदमी से पूछी जिसने मुझे बताई, क्या सोर्स है आपके पास? उन्होंने कहा न्यूज़पेपर में आया, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पास न्यूज़पेपर था, उसने मुझे दिखाया, मैंने उसकी फ़ोटो ली और अपने ग्रुप में डाली। पता लगी, पता लगने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ ये तो गलत है। हमने सरकार में फिर नगर निगम से पता किया, उन्होंने 3 जगह वो अप्रूव किए हुए थे। अब जब अप्रूवल होता है तो गांव का सरपंच नहीं जाता है, उसमें विधायक और मंत्री ही होते हैं मंजूरी देने के। मंजूरी जब होती है तो उनकी नगर निगम की किसी भी मीटिंग में विधायक और मंत्री सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो मेंबर होते हैं उस कमेटी के, तभी पास होता है। अब मंत्री जी या तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या समझ रहे हैं, ये उनके ऊपर है। बाकी वो बता दें कि ये लीज पे क्यों ले रहे हैं 25 एकड़ ज़मीन, 30 करोड़ रुपए का बजट किस लिए है, वहाँ कोई पार्क बना रहे हैं, कोई म्यूजियम बना रहे हैं, वो बताएं। अगर डंपिंग सड़ाने का निस्तारण बनेगा, गैस बनेगी, कहाँ कूड़ा घर हो गया? फिर कूड़ा घर थोड़े बना रहे हैं। तो आप बताइए, जब कूड़ा वहाँ जाएगा तो कूड़ा घर ही तो हो गया, और क्या होगा?
देखिए, आपने कूड़े को, सड़े हुए को ला रहे हैं, उसको और सड़ाएंगे, उससे गैस बनाएंगे, उसके वेस्ट से फिर आप खाद बनाएंगे। तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपने अलादीन का चिराग लिया जी, आज कूड़ा यहाँ आया था और 1 मिनट में जाके ख़त्म हो गया और वो तो साफ़ सुथरा हो गया। नाहर सिंह जी, आपको लगता है, यकीनन बताइएगा, आपके गांव विधानसभा विशेषकर क्योंकि आप हल्का अध्यक्ष हैं जेजेपी के, आपको लगता है कि राजनीति में नेताओं को बदलने की जरूरत है या नेताओं की मानसिकता? जहाँ तक अब भाजपा का सवाल है, अब मैं बता देता हूँ, भाजपा में क्या है, कोई भी पैसे वाला आदमी भाजपा ज्वाइन कर ले वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, पढ़ा लिखा बन जाता है, सब कुछ उसके पास आ जाता है। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि एक एड्रेस पर 2,500 वोट हैं, वो ऑलरेडी उनकी मशीनों में डल के आती हैं, तो उसको जो है ना, जीत का तो पूरा 100% एश्योरेंस होता है। मतलब भाजपा से टिकट पाओ, विधायक बन और जाओ। विधायक बन जाओ। अब आपके यहाँ जो पार्षद हैं हमारी विधानसभा में, आप वहाँ का हाल देख लो, पल्ला से सेहतपुर उसका निदान नहीं हो पाया सड़क का, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसी है। पहले 3 फुट ऊंची नाली बनाई और उससे 2.5 फुट नीचे सड़क बन रही है, तो पानी कैसे निकालेंगे? आप कह रहे हैं कि सही परस्पर प्लानिंग नहीं है। और मैं वही बता रहा हूँ कि जो नेताओं की खींचतान है ये उसी का कारण है, और इंजीनियरिंग तो जीरो है ही इनकी। अगर ये नाहर सिंह जी पहले पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अगर पहले पार्षद पर दोष लगाएं आप, तो नए भी वही काम कर रहे हैं। पहले विधायक थे, आज मंत्री बन गए, वो 6 साल तो हो ही गए उनको, 5 साल विधायक रहे और अब 1 साल से मंत्री हैं। वो बता दें कि उन्होंने क्या रोड मैप बनाया है इसको बनाने के लिए। मुझे याद है अभी अभी जो है, एक गांव पड़ता है इधर चंदीला चौक से आगे, एक चौक है, उस पर उन्होंने इनॉग्रेशन किया है 4 करोड़ का। 4 करोड़ का। बहुत आनंद फानंद में उसके चारों तरफ का तोड़ के और वो सड़क को घेर के बहुत बड़ा गोल चक्कर बना दिया। अब वहाँ ये हालत है कि अगर आप उधर से आते हैं तो उस सड़क पर मुड़ने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि वो गोल चक्कर चौड़ा हो गया, सड़क ख़त्म हो गई। या तो पहले प्रोविज़न होता है कि भी पहले सड़क के किनारे को चौड़ा करके गोल बनाया जाए, उनके कट बनाने थे। और उस पर आज उसकी स्थिति क्या है? आप ये कह रहे हैं कि उद्घाटन करो, टेंडर बनाओ, वो सिर्फ काम शुरू कर दो, सिर्फ लोगों को, जनता को उसका लाभ नहीं होता। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कोई काम नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो बता दो। वो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, खाद उनके अंदर में आता है किसानों का। आज क्या हालात हैं? खेड़ी डिपो पे चले जाओ तो वहाँ ये प्रेस वाले खड़े होते हैं और ये लांछन लगता है कि जी ये ब्लैक में बेच रहे हैं। किसान जो सही किसान है उसको खाद नहीं मिल रही है। आप ददसिया चले जाओ, वहाँ लठ बज रहे हैं, माहौतपुर चले जाओ, जितने भी गांव हैं आपस में किसानी खाद के लिए। राशन की तो छोड़ ही दो आप। राशन तो इनकी ये स्कीमें हैं कि 20,000 राशन कार्ड, 20 लाख राशन कार्ड बना दिए इलेक्शन से पहले, और वो 2 महीने बाद इन्होंने काट दिए सबके, क्योंकि इन्होंने फैमिली आईडी से उठाए। इन्हें देखा जिसमें गरीब आदमी सा लगा, इनको इनकम कम भरी हुई है और उसके मेंबर ज़्यादा हैं, उनको दे दिया कि वोट ज़्यादा मिल जाएंगी। उसके बाद उन्हीं के काट दिए। ऐसे इन्होंने लाडली योजना शुरू की कि लाडली में इन्होंने कहा जी हर औरत को, हर महिला को 2100 रुपये देंगे। जिस घर में एक औरत है, एक महिला है, उसके 2 बेटे और उसकी 2 बहुओं, उन्होंने सोचा कि 6,000 रुपये घर आएंगे, तो भाजपा को वोट देते हैं। तो दे रहे हैं अभी भी, लेकिन जो तैयार हैं देने के लिए, कोई देने वाला ही नहीं। लेकिन उन्होंने डोमिसाइल के लिए कंडीशन लगाई, फिर उन्होंने कहीं कुछ और कंडीशन लगाते हैं। उसमें से कितने लोगों ने अप्लाई किया? 6 से 7 लाख लोगों ने, जबकि 20 लाख का टारगेट था कि 20 लाख लोग हैं इन्होंने जो सिलेक्ट किए। 20 में से 6 ने किया, उस 6 में इन्होंने वो कंडीशन भी हटा दी, डोमिसाइल नहीं चाहिए, आप आधार दो, बैंक अकाउंट दो, हम उसमें भी देंगे। लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है। क्यों लोग लेना नहीं चाहते? क्या देख रहे हैं आप? नहीं, आप बताइए, मैं सड़क पर खड़ा हो जाता हूँ, मैं आपको 500 रुपये की गड्डी लेकर खड़ा हो जाऊँ और बांटना शुरू किया कर दूँ, तो क्या आपको लगता है कि हर सड़क पर चलने वाला आदमी वो 500 रुपये लेकर जाएगा? नहीं लेगा, वो सबकी नज़र से देखेगा, भाई ऐसा क्यों बांट रहे हैं, कोई गलत होगा, नकली भाई नोट हो कोई सोचेगा नकली है, कोई सोचेगा चोरी के हैं, कोई सोचेगा कि यार ये पागल है क्यों देगा, कोई सोचेगा, कोई स्वाभिमान में भी होगा, वो कहेगा भी मैं क्यों लूँ, भीख है। तो लोग इनको शक की नज़र से देखते हैं, ये जुमलेबाज कह रहे हैं कि अगर शक पैदा हो जाए तो अच्छी चीज़ को भी लेने से इनकार कर देते हैं लोग। उसी के मद्देनज़र हरियाणा में 20 लाख लोग जो थे
ले सकते थे, वो लेने को तैयार नहीं, तैयार नहीं है आज भी। शक हो गया है। शक है उनको, जैसे किसानों के साथ धोखा किया। ये किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये देते हैं, आज जितने खाद के कट्टे जो पहले 50 थे 45 किलो किए, फिर 40 कर दिए। और खाद के हालात देख लो, सब्सिडी जिस पे थी वो खाद बंद कर दी। तो किसान की आय दुगनी करने का मोदी जी ने 2022 में ऐलान किया था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप एक भी इनका कृषि मंत्री, कोई भी जिले का मंत्री, हरियाणा सरकार का किसी का भी मंत्री, कोई एक आदमी ये बता दे कि हमारे पास क्या रोड मैप है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नाहर सिंह जी, मैं तो आपको शिक्षाविद देखता था, बाद में फिर देखा कि आप समाज सेवी हैं। आज लग रहा है मुझे आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए। नहीं, इसमें कुशलता की बात नहीं है। देखिए, जो दुख दर्द हम यहाँ महसूस करते हैं, ये उसको ठीक करने के लिए एक मुहिम है। क्योंकि राजनीति तो देखिए जनता के ऊपर होता है, जनता चाहे तो किसी को वोट देकर राजनीतिज्ञ बना देती है। समय की बाध्यता है थोड़ी सी। मैं चाहूँगा कि अगली बार फिर कुछ और मुद्दों पर, हाँ, जरूर। ज्वलंत मुद्दों पर आपसे चर्चा करें। आपका स्वागत। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।